जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। कैसे करते हैं माँ बगलामुखी का तांत्रिक प्रयोग, वीडियो में संपूर्ण विधि अवश्य जानें। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ बगलामुखी दुष्टों का संहार करती है और अशुभ समय का निवारण कर भक्तों में नई चेतना का संचार करती है। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है। भगवती बगलामुखी की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी सुखों की साधक को प्राप्ति होती है तथा जीवन के सभी विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में एक अद्भुत ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी माँ बगलामुखी के विषय में प्राप्त हो सके। माँ बगलामुखी की साधना अथवा प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास असीम माँ की शुभ दृष्टि आप पर होगी। इनकी आराधना करके आप जीवन में जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं। सामान्यतः आजकल इनकी सर्वाधिक आराधना जो है वो राजनेता लोग चुनाव जीतने के लिए या फिर कुछ लोग मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर शत्रु को परास्त करने के लिए इनके अनुष्ठान स्वरूप करवाते हैं। इनकी आराधना करने वाला शत्रु से कभी भी परास्त नहीं होता, क्योंकि भगवती बगलामुखी की पूजा आराधना करने से साधक के शत्रु निस्तेज हो जाते हैं। इनकी आराधना अनुष्ठान करते समय ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। वैसे तो किसी भी देवी या देवता की यदि आप साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन उसमें अवश्य आप लोगों को करना चाहिए। सात्विक रहें, सात्विक सोचें, आचार विचार व्यवहार सब जो है सात्विक हो, ऐसा ही आप प्रयास करें, तभी आपको साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने सभी ग्रस्त भक्तों के लिए माता की आराधना सरल उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप इसे करके शीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में शीघ्र फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी भी देवी या देवता का जो अनुष्ठान है, साधना है, वो आरंभ करने बैठे तो सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त का अवश्य विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में और चंद्रमा यदि आपका शुभ है तभी आपको साधना में सफलता मिल सकती है। अन्यथा यदि मुहूर्त में ही कोई भेद हो गया तो आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी, या तो साधना में कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा या फिर आपकी साधना फलित नहीं होगी। शुभ दिन, शुभ स्थान, स्वच्छ वस्त्र और नए ताम्र पात्र और बिना किसी छल कपट के शांत चित्त मन भोले भाव से, भक्ति भाव से यथाशक्ति सामग्री ब्रह्मचर्य के पालन की जो है प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा आप करें। यह साधना आरंभ आप कर सकते हैं। यदि ये गुण और ये सभी चीजें आपके अंदर हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप अति निर्धन हो तो केवल पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीली हल्दी की माला, 108 मनके की जो हल्दी की माला होती है, दीप जला करके माँ बगलामुखी के यंत्र आदि को काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर स्थापित करें और शुद्ध आसन दे करके भगवती का गंधोपचार से पंचोपचार पूजन करें, गंध अक्षत पुष्प से और निवेद्य आदि। इतना तो सबके लिए सामर्थ्य होता है और सब संभव होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो इतना भी न कर सके। भगवती के यंत्र को उस पर स्थापित करके पंचोपचार पूजा करने के पश्चात आप कंबल या फिर मृगचर्य जो भी हो या फिर पीले आसन पर बैठ करके आप भगवती की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी की आराधना की जो सामग्री आदि है इकट्ठा करके शुद्ध आसन पर आप बैठ जाएं। पहले तो आप सिद्धासन या पद्मासन जो है, जप करते समय पैर के जो तलवे होते हैं या गुह्य स्थान है, इनको स्पर्श ना करें, इनको कदापि नहीं छूना। गला सिर सम स्थित होना चाहिए
इसके पश्चात आप गंगा जल का छिड़काव करें आसन आदि पे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्या भयंत्रासुति। इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप शोधन कर सकते हैं। उसके पश्चात आप आचमनी से या सीधे हाथ में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अंत में ओम हर्षिकेशाय गोविंदाय नमः कह करके आप हाथ धुल लीजिए और 3 बार आचमन करने के पश्चात हाथ अवश्य धुले। इसके बाद आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार प्राणायाम करें। यदि आपको ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तपा ये नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र पढ़ करके 3 बार प्राणायाम करें। उसके बाद में शिखा बांधे, शिखा बंधन करें, तिलक आदि लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। फिर विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता जिनको हमारे शास्त्रों में कहा गया, भगवान गणपति विघ्नहर्ता जिनको हमारे शास्त्रों में उपाधि दी गई है, विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान करें। याद रहे ध्यान अथवा मंत्र संबंधित देवी देवताओं का संपर्क नंबर होता है। ध्यान होता है प्रार्थना, और प्रार्थना जितने आप मन से, भाव से, एकाग्रचित मन से, चित्त से यदि आप करेंगे तो देवता आपके समक्ष आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जैसे ही मंत्र का उच्चारण करते हैं उस देवी और देवता के पास आपकी पुकार जो है तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए मंत्र शुद्ध पढ़ना है, पवित्र मन से पढ़ना है। मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना होने पर कोई भी फल नहीं मिलता, फल जो है वो निष्फल हो जाता है, बल्कि उसके उल्टे नुकसान साधक को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। दिन भर में कई बार हमारे पास फोन ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने बगलामुखी मंत्र जप लिया, हमने वहाँ यज्ञ कराया, हम वनखंडी चले गए और वहाँ हमने पंडित जी से पूछा यज्ञ कराने के पश्चात कि हम बगलामुखी मंत्र को जप सकते हैं। उन्होंने हमें कहा कि जप लीजिए, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें नुकसान उन ब्राह्मणों का नहीं होना है, नुकसान आपका होना है। सोचना आपको पड़ेगा, ब्राह्मण नहीं सोचेगा, क्योंकि बगलामुखी मंत्र को कोई भी व्यक्ति बिना दीक्षित के यदि जपेगा तो अपने जीवन में अनिष्ट प्रभाव उसको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आप इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। बगलामुखी मंत्र यदि आपने बिना दीक्षा के बिना गुरु से दीक्षा लिए यदि आपने जप लिया तो आपको अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी साधना में कोई ना कोई गलती अवश्य होगी, आपके पूजन में, भजन में कोई ना कोई गलती अवश्य होगी, क्योंकि आपने उस मंत्र को गुरु मुख से नहीं लिया। गुरु मुख से लेने के कारण मंत्र में ऊर्जा एक्टिव होती है, क्योंकि गुरु ने उन चीजों की, उन शक्तियों की, उन मंत्रों को पूर्ण रूप से जपा, साधना की, और उन मंत्रों में से एक ऊर्जा एक्टिव हुई जो उन्होंने अपने शिष्य को दे दी। और जब गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र मिलने के पश्चात जब शिष्य उस मंत्र को जपता है तो उस मंत्र के द्वारा एक एनर्जी एक्टिव होती है। उस एनर्जी के प्रभाव से ही साधनाएं फलित होती हैं। इसीलिए उच्चारण का विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के बाद आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। जो आपके कुल के देवता हैं उनको प्रणाम करें, और उसके बाद आप भगवती बगलामुखी के जो भैरव हैं, मृत्युंजय भैरव, उनके लिए कम से भी कम 1 माला जप आपको करना, उनका ध्यान करें। मृत्युंजय भैरव का दिव्यराज सेव्यमान पावनाग्रे पंकजम व्याले यज्ञ सूत्रमिंदम शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम बम्बटुकाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके भी आप भैरव जी का ध्यान कर सकते हैं। उसके पश्चात आप शत्रु विनाशनी भगवती जो बगलामुखी है, शत्रु संहार करने वाली बगलामुखी का आप ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें कि मैं आपका अनुष्ठान यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आपकी साधना करने जा रहा हूँ, सभी विघ्नों से मेरी रक्षा करना, मुझे आपके मंत्र के प्रभाव के शुभ फलों की प्राप्ति हो, आपकी कृपा, आपका दासत्व मुझे प्राप्त हो। उसके पश्चात विनियोग के लिए आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना या फिर आचमनी में जल लेना और विनियोग करना। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि त्रिष्टुप छंदा बगलामुखी देवता हृदय बीजम स्वाहा शक्ति मम सकल ज्ञात अज्ञात शत्रु ममाभीष्ट कार्य सिद्धार्थे यथाशक्ति, या जो भी आपने जप की संख्या जपनी है उस संख्या को आप कहें विनियोग। इसके पश्चात उस जल को आप भूमि पर गिरा दें और अब भगवती बगलामुखी का
माँ पीताम्बरा का ब्रह्मास्त्र विद्या का अपने हाथों में पुष्प लेकर के, यदि कनेर के पुष्प आपको मिल जाए तो कनेर के पुष्प लेकर के आपको भगवती बगलामुखी का पीत वर्ण वाली देवी का ध्यान करना है। यदि आप भगवती को तंत्र स्वरूप में पूजना चाहते हैं, तंत्र रूप में भगवती की साधना करना चाहते हैं, तो आप भगवती के चतुर्भुजी स्वरूप का आप ध्यान करें उस समय पर हाथों में पुष्प लेकर के। यदि आप भगवती को सात्विक स्वरूप में पूजना चाहते हैं तो आप भगवती बगलामुखी को द्विभुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। यदि आप तंत्र में भगवती की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, भगवती अनुकंपा अनुग्रह दासत्व तंत्र में यदि आप पूजना चाहते हैं, शीघ्र फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चतुर्भुजी स्वरूप का ही ध्यान करें। परंतु ग्रस्त लोगों के लिए मैं इसकी मनाही करूंगा, वो सात्विक तरीके से ही पूजे और दोनों हाथों में पुष्प लेकर के मन से भावना से एक तार जुड़नी चाहिए आपकी और उस शक्ति के बीच में। यदि आपने भावना से करुणा से मां को पुकार लिया, मां आपके समक्ष अवश्य उपस्थित होगी और आपकी जीवन की समस्त संकटों से, आपके जीवन के समस्त संकटों से, भय से, रोगों से आपको छुटकारा अवश्य दिलाएगी। आपकी कोई भी अभिष्ट कामना हो, असाध्य कामनाओं को भी भगवती आपकी पूर्ण करेंगी। तो हाथों में पुष्प लेकर के भगवती बगलामुखी का ध्यान करना है। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्नवेदे सिंहासनोपरि गदां परिवेद वर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगे देवी स्मरामि धृतमुदगरवैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ते गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि, पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आपको भगवती के इस ध्यान को करने के पश्चात जो अक्षत पुष्प या आपने पुष्प लिए हैं कनेर आदि के या फिर गेंदे के जो पीले पुष्प होते हैं, उनको भगवती के यंत्र पर, विग्रह पर आप छोड़ दें और उसके बाद में आपको ओम आत्म तत्व व्यापनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि, ओम विद्या तत्व व्यापनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि, ओम शिव तत्व व्यापनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि, ओम सर्व तत्व व्यापनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि। उसके पश्चात थोड़े से चावल पुष्प पुनः भगवती के जो यंत्र है या विग्रह है उस पर छोड़ देना है और उसके बाद ओम मम मंडूकादि प्रातत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः पुनः पुष्प छोड़े। उसके बाद जो अष्ट शक्ति है उनके लिए भी आपको पुष्प आदि या पीले अक्षत भगवती के यंत्र पर छोड़े। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्ये नमः, ओम दोघ्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मम मंगलाय नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी योगपीठाय नमः इत्यादि मंत्रों से आप 10 या 11 बार जो भी मैंने मंत्र आपको बताए, आप भगवती के पीठ पर यंत्र पर आप पुष्प या अक्षत छोड़ करके पुनः भगवती का आवाहन करना है। आवाहन आप मंत्रों द्वारा भी कर सकते हैं और यदि आपको मंत्र आदि नहीं आता तो आप भावों से भगवती को पुकार सकते हैं। करुणा मई पुकार यदि आप माँ को पुकारेंगे तो माँ आपके समक्ष अवश्य उपस्थित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ को यदि आपने भावना से पुकारा तो माँ अवश्य आपके लिए आएंगे और दौड़ी चली आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं 2003 से भगवती बगलामुखी के मंत्र को जप रहा हूँ और आज तक जब से मैंने अपने जीवन में अपने गुरुदेव भगवान से बगलामुखी की दीक्षा लेने के पश्चात मैंने लगभग 3 महीने बाद भगवती के आदेश अनुसार साधनाओं के क्षेत्र में कदम रखा। दीक्षा लेने से पूर्व मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं भगवती की उपासना करूं, माँ के लिए भजन करूं और माँ की दिव्य शक्ति को जागृत करूं। परंतु जैसे ही मैंने दीक्षा ली, मेरा जो मन है वो विरक्त हो गया साधनाओं से। मन में बड़ी विरक्ति आ गई और क्योंकि मैं कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की है और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे काम की और आर्थिक तंगी का सामना भी उस समय करना पड़ रहा था। लगभग सन 2000 की बात है। हैदर साहब थोड़ा दिक्कत में थे, तो उसके लिए
जब मैंने दीक्षा लेने से पूर्व मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, बड़ी भावना थी कि मैं भगवती की शक्ति को जागृत करूं, माँ की साधना करूं, माँ के लिए अपने समर्पण दिखाऊं और माँ की सेवा निरंतर करता रहूं। परंतु दीक्षा लेने के पश्चात मन में विरक्ति आ गई और साधनाओं से मन जो है विरक्त हो गया। पता नहीं क्या प्रभाव रहा है, ये भी भगवती की कृपा या फिर कोई दोष, ग्रह आदि दोष रहा होगा। परंतु 3 महीने बाद मेरे मन में एक विचार स्वतः ही उत्पन्न हुआ कि मैं भगवती की साधना करूं, भगवती का भजन करूं। तो सर्वप्रथम मैंने 2003 में 3 दिन के लिए मौन व्रत किया था और उस मौन व्रत के दौरान मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरे जो हृदय है अंतःपट पर ऐसी छाप भगवती ने छोड़ दी कि मैं अपने जीवन में, मेरे हृदय में किसी देवता को आज तक बसा नहीं पाया भगवती के अलावा। तब से भजन किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज तक अपने जीवन में यदि स्वप्न में भी कोई वस्तु की चाह की, यदि मेरी मन में किसी वस्तु के प्रति इच्छा हुई कि ये वस्तु मुझे चाहिए या मेरी होनी चाहिए, तो भगवती ने वो मुझे उपलब्ध करा दी। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, यदि आपको स्वप्न में भी किसी वस्तु की इच्छा हुई, आपके मन में आना तो बड़ी दूर की बात है, यदि स्वप्न में भी आपने किसी चीज की चाह की तो आपको वो चीज उपलब्ध हो गई, वो चीज भगवती कृपा से प्राप्त हो गई। इससे बढ़कर के इस सर्वत्र संसार में कोई भी 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म में बताए गए, कोई भी देवता आपको इतना नहीं दे सकता जितना भगवती बगलामुखी के दिव्य दरबार से जुड़ के माँ की शरण में, माँ की पूजा करने से, माँ की साधना करने से आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो इसके पश्चात आप भगवती का आवाहन करें, भावों से करें, मन से करें और अपने गुरु का ध्यान करने के पश्चात 36 अक्षरी जो मंत्र है भगवती का, यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं उसको कभी भी उच्चारण नहीं करूंगा और ना मैं कभी करता हूं। और क्योंकि गुरु मंत्र में जो शक्ति होती है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। यदि आपने कर दिया तो गुरु मंत्र की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। आपको उस मंत्र को जपने का कोई भी लाभ आपके जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इस मंत्र का जाप आप हल्दी की माला से पूर्व में आप संकल्प कर लें कि 11,000 की संख्या में आप जप करेंगे, 36,000 करेंगे, या फिर कितना आपने लक्ष्य जप करना है, कितना जप करना है उसके अनुसार आप जप करें। और विनियोग में आप दिन प्रतिदिन, मान लिया आपने 36,000 जप करना है तो 4,000 जप आपको रोज करना होगा। तो विनियोग में भी उसका उच्चारण करें कि इतना जप एक दिन में प्रतिदिन आप करेंगे तो भगवती के जो 36 अक्षर मंत्र है उस मंत्र को आप जपें। इस मंत्र का जाप पीली हल्दी की गांठ की माला, पीली गौमुखी, आप ऐसा लेकर के करें। आप चाहें तो इसी मंत्र से माता की षोडशोपचार पूजा विधि भी आप कर सकते हैं। यदि आपको षोडशोपचार पूजा, क्योंकि उसके तो अलग मंत्र होते हैं, श्री सूक्त से भी आप पूजन कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं आता तो 36 अक्षरीय मंत्र जो है भगवती बगलामुखी का है, उससे आप पूजा करें। सबसे पहले आप भगवती को जो है ना छींटा लगाएं, जल का छींटा लगाने के बाद में वस्त्र आदि अर्पित करें, गंध चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्प के बाद में धूप दीप दिखाएं इसी मंत्र से। उसके पश्चात आप निवेद्य का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, तांबूल पत्र चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। और यदि पंचोपचार पूजा करना चाहते हैं तो वो गंधा, अक्षत पुष्प और भोग आदि उसमें आता है, तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। इसमें भी कोई आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें, क्योंकि माँ को आपकी वस्तुओं की, आपकी चीज़ों की, आपके फलों की, आपके पैसे की, आपकी सामग्री की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल आपके भाव की आवश्यकता है। वो आपके अंदर समर्पण होना चाहिए उस शक्ति के प्रति। यदि समर्पण आपके अंदर है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। माँ बगलामुखी की साधना में आपको कम से भी कम 5 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पर ब्रह्मचर्य का पालन आप निरंतर करें। जब तक साधना चलेगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थ लोगों के लिए भी ये नियम रहने वाला है। सेकंड नंबर पर शुद्ध और स्वच्छ आसन, भगवती के पीठ यंत्र जहां आपने पीले कपड़े पर स्थापित किया वो भी स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, फोटा वोटा लगा करके। क्योंकि जब कोई हमारा प्रिय अतिथि आता है तो उसको भी हम सुंदर सुंदर जगह बैठाते हैं, स्वच्छ जगह बिठाते हैं। और आपका आसन भी पूजा का जो है वो सुंदर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर गणेश नमस्कार और देसी घी का दीपक, गौघृत यदि आपको मिल जाए, सामर्थ्य है आपकी तो वो अच्छी बात है। यदि वो नहीं मिलता तो पीली सरसों का तेल भी आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ध्यान और मंत्र जो है वो आपका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, उच्चारण बिल्कुल सटीक और शुद्ध होना चाहिए, तभी आपका अच्छा और रिजल्ट आपके समक्ष निकल करके आएगा।
5वें नंबर पर पीले वस्त्र पहनना और पीली हल्दी की माला से जाप करना, और विशेष रूप से पीला ही भोजन आपको करना चाहिए, और विशेष रूप से पीला ही भोजन आपको करना चाहिए। तिल और चावल में दूध मिला करके माँ बगलामुखी का हवन करने से श्री की प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बगलामुखी मंत्र को जप रहे हैं, दरिद्रता नाश के लिए यदि बगलामुखी मंत्र को जपना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए यदि बगलामुखी मंत्र को जपना चाहते हैं, तो तिल और चावल में दूध मिला करके बगलामुखी मंत्र से आप यथासंभव हवन करें। बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। हमने अपने कई भक्तों के लिए किया और ये दरिद्र दहन का एक तरीके से काम करता है। गूगल तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति, आपका कोई परिचित या कोई घर परिवार से कोई व्यक्ति कारागार में, जेल में बंदी हुआ है और उसके मुक्ति के लिए, कारागार से मुक्ति यदि आप उसकी कराना चाहते हैं, जमानत उसकी नहीं हो पा रही, तो आपको गुग्गल और तिल से हवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी कारागार से मुक्ति होगी और जल्द ही वो व्यक्ति आपके समक्ष, आपके घर परिवार में लौट करके आएगा। अगर वशीकरण करना है तो उत्तर की ओर मुख करके और धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुख करके आपको हवन करना चाहिए। मधु, शहद, चीनी, दूर्वा, गुरूच और धान की लावा से हवन करने से समस्त रोग शांत हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोगों से ग्रस्त है और आप चाहते हैं वो स्वस्थ हो, तो इन चीज़ों से आप हवन करें। यदि कोई व्यक्ति आपको अकारण से परेशान करता है, आपसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है और आपका अनिष्ट करने की कोशिश करता है, और आपको कहीं वाद विवाद में, मुकदमे में या फिर कोर्ट कचहरी में आपको उस व्यक्ति के कारण चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको गिद्ध और कोए के पंख को सरसों के तेल में मिला करके चिता पर हवन करने से, या फिर कहीं भी यज्ञ में आप इन चीज़ों से हवन करें, तो इससे शत्रु तबाह हो जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके 1.25 लाख जाप आप इस मंत्र का करें। 36 अक्षर जो मंत्र है, उसके बाद दशांश हवन करें। दशांश तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोज सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। मधु, घी, शक्कर और नमक से हवन करने से आकर्षण, वशीकरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो आप वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए मधु, घी, शक्कर और नमक से हवन करें, आप कर सकते हैं। ऐसा भी करने से आपको एक अच्छा लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।